हरिओम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नीतू सिंह, अपने चैनल आयुर्वेदी में आप सबका स्वागत करती हूं। अभी हमें प्राणायाम स्टार्ट करना है, लेकिन प्राणायाम स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी बातें होती है जिनका ध्यान देना जरूरी होता है। अभी हम सो के उठे हैं और फ्रेश होके तुरंत तो प्राणायाम कर नहीं सकते। अगर ऐसा करेंगे तो हमें नींद आने लगेगी। जैसे कि आप सब भी जानते हैं कि योग हमारे ऋषि मुनि की दी हुई हमारे लिए एक अमानत है, धरोहर है, जिन्होंने की बताया है कि हम नेचुरल तरीके से किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। तो ऐसे ही अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने लिखा है, उसके रचयिता महर्षि पतंजलि हैं। और भी बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जो कि अपनी बुद्धिमत्ता अलग अलग कुछ कुछ डिफरेंसेस प्रकट किए हैं। लेकिन आजकल अष्टांग योग ज्यादा चल रहा है। तो अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने यही बताया है कि पहले नंबर पे यम है और दूसरे नंबर पे नियम है, तीसरे पे आसन है, चौथे नंबर पे जाके प्राणायाम आता है। तो यम, अभी मैं यहाँ पे यम नियम के बारे में शॉर्टकट में बता दे रही हूँ, आगे मैं इसका वीडियो डिटेल में बना के दूंगी। यम यानी कि अपने विचारों को अच्छा रखना है। नियम यानी कि हमें अपनी दिनचर्या अच्छी रखनी है। जब हम अपनी दिनचर्या अच्छी रखेंगे तो हमारा पेट साफ अच्छे से होगा और हमारे बॉडी में अकड़न और जकड़न उससे कुछ हद तक कम हो जाती है, जिससे हम योग आसानी से कर पाते हैं। ऐसा ही नहीं कि हम रात को 12 बजे खाना खाएं और सुबह उठ के 6 बजे योग करेंगे तो होगा ही नहीं, मन ही नहीं लगेगा। इसीलिए योग एक स्वस्थ रहने की कला है। तो इसके पूरे प्रोसीजर को जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप इसका पूरा फायदा नहीं ले सकते हैं। तो यम यानी कि अपने विचारों को कम रखना और शांत रखना। जब हमारे मन में निगेटिव विचार आते हैं जिसका हमें कोई फायदा नहीं होता है, जैसे कि जब कोई विचार आ रहा है तो उसे हमें एक बार चेक करने की जरूरत है, क्या ये विचार हमारे काम का है, ये हमें क्या फायदा दे सकता है। ऐसे चेक करेंगे, अगर वो काम का है तो उस पर विचार करना स्वाभाविक है, और नहीं काम का है तो डिलीट, कचरा रख के कुछ फायदा नहीं। दूसरी बात, नियम में दिनचर्या आता है और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जिससे मैं आगे बताऊंगी। अगर हम अपनी दिनचर्या अच्छी रखेंगे तो हम खुद को हल्के महसूस करेंगे और हम योग का ज्यादा फायदा ले पाएंगे। और भी जो भी काम है वो हमें अब नियम से करना है। इसके बाद आता है आसन। आसन में पहले हमें हल्के आसन करना है, जैसे कि कुछ स्ट्रेचिंग आसन होते हैं तो कुछ बैलेंसिंग आसन होते हैं जिसको स्ट्रेचिंग में लाया जाता है। और अगर आप स्ट्रेचिंग कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आपकी इच्छा है तो आप हार्ड आसन भी कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग के वीडियो मैंने अलग से बनाई है। स्ट्रेचिंग में ताड़ासन आ गया, तिरिक्त ताड़ासन आ गया और अर्धचक्रासन आ गया, ये सब स्ट्रेचिंग में आ जाता है। और वृक्षासन में हम बैलेंस करना सीख जाते हैं, बैलेंस करने की आदत लग जाती है हमारी बॉडी को। सॉरी फ्रेंड्स, बाजू में थोड़ा बच्चे लोग खेल रहे हैं इसलिए आवाज आ रही है। अभी ये जब हमारे प्रोसीजर पूरे हो जाते तब हमें प्राणायाम पे आना है। प्राणायाम यानी कि अगर आप ऐसे ही घर में पंखे के नीचे बैठे हैं तो आपको कुछ खास फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप बहुत काम कर रहे हैं और आपको बहुत गर्मी लग रही है और किसी ने आके फैन चालू कर दिया तो बस लगेगा क्या बात है, जैसे कि जन्नत ही मिल गई हो। वही बात है कि जब आप स्ट्रेचिंग करेंगे, हार्ड आसन करेंगे, उसके बाद जब प्राणायाम करेंगे ना तो आपको मजा ही आ जाएगा। वैसे तो प्राणायाम का बहुत बड़ा सार है, इसे समझने में बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर आप स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये एक सांसों की एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। तो जब हमारे बॉडी का वार्म अप हो जाता है, स्ट्रेचिंग होती है, हार्ड आसन होता है, उसके बाद जब हम अपने बॉडी में ऑक्सीजन भरते हैं यानी कि बाहर की ठंडी हवाओं को प्रवेश करते हैं तो बहुत रिलैक्स महसूस होता है, बहुत ही आनंद आता है। ये तो हो गई सीक्वेंस की बात, सीक्वेंस की समझने की कि हमें
किस किस सीक्वेंस से करना है। लेकिन अभी दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है हम उसको जानेंगे। तो जब भी हमें प्राणायाम करना है तो ये नॉर्मल है कि सब जानते हैं सुखासन, पद्मासन, वज्रासन में करना है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब हम सुखासन, वज्रासन, पद्मासन लगाते हैं तो हमें किन इम्पोर्टेंट बात का ध्यान रखना है हम इसे जानेंगे। जब भी हम बैठते हैं तो हमारी कमर, कंधा और गर्दन सीधा होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। जब हम अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे तभी हम प्राणायाम करने का पूरा फायदा ले पाएंगे। यानी कि जो हम ऑक्सीजन भरते हैं वो हम अच्छे से भर पाएंगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो अच्छे से छोड़ पाएंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधा रखना अपने आप में एक बहुत ही अच्छी क्रिया है जिससे हमें अच्छा स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे जो भी बातें इम्पोर्टेंट थी प्राणायाम करने से पहले ध्यान देने की, मैंने वो सारी बातें आपको बताई है। अभी हम आपको वज्रासन, सुखासन, पद्मासन सभी करके बताएंगे जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और वज्रासन करने के लिए हम अपने पैरों को फैला लेंगे इस तरह से। अभी हमने अपने पैरों को फैला लिया है और हम दंडासन में हैं, इसे दंडासन कहते हैं। ये देखने में तो बहुत इजी लग रहा है फ्रेंड्स, लेकिन इतना इजी होता नहीं है। हमारी तो डेली की प्रैक्टिस है इसीलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर आपको हार्ड लग रहा है तो कोई बात नहीं है, आप करेंगे तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। मेरे लिए इजी हो सकता है तो आपके लिए भी इजी हो सकता है। तो हमें वज्रासन करने के लिए हमें अपने एक पैर को मोड़ लेना है इस तरह से। अभी हमें अपने दूसरे पैर को भी मोड़ लेना है और हमें अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। जब हम अपनी रीढ़ की हड्डी पे ध्यान देंगे तो हमारी कमर, कंधा, गर्दन अपने आप सीधा हो जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात है ध्यान देने की कि जब हम वज्रासन करते हैं तो कुछ लोगों का पैर इस तरह से रहता है, इस तरह से ऐसे खुला हुआ रहता है। लेकिन वज्रासन में पैर ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर स्टार्टिंग में आपका नहीं हो पा रहा है, आपकी बॉडी में इतनी स्ट्रेचिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से कुछ भी संभव है। इसीलिए एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 4 दिन नहीं होगा, आप अपने शरीर को परेशान मत कीजिए। लेकिन हाँ, जैसे ही मौका मिल जाता है प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ये तो हो गया सामने से ध्यान देने की बात। और एक चीज़ है जिससे आप समझ सकते हैं, जैसे कि अभी मैं सीधा बैठी हूँ तो आप देखिए मेरा ये ड्रेस सीधा है। लेकिन अगर यहाँ से इसे पकड़ लिया जाए और अगर ऐसे बैठ जाऊंगी तो इसमें सिकुड़न आ जाती है। थोड़ा सा भी टेढ़ा बैठेंगे तो सिकुड़न आ जाती है। जब हम सीधा बैठते हैं तो हमारा कपड़ा भी सीधा रहता है। ये भी एक समझने का तरीका है कि हम सीधे बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। कभी कल हम करते रहते हैं और उसी में थोड़ा सा कंधा झुक जाता है तो ड्रेस से समझ में आ जाता है। अभी ये तो हो गई सामने से बात, लेकिन मैं आपको पीछे से भी करके दिखाती हूँ कि वज्रासन करने में पीछे से क्या लोगों से गलतियां हो जाती है और आप उसे सीख लीजिए और ऐसी गलती मत कीजिए। फ्रेंड्स, जब हम वज्रासन करते हैं तो हमारा पैर ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे गलतियां कहाँ हो जाती है, जो लोग करते हैं उनको तो अच्छे से आता रहेगा, लेकिन जो नहीं करते हैं ज़्यादातर उनसे ऐसा हो जाता है। वो लोग ऐसे बैठते हैं, तो ऐसे वज्रासन सही नहीं है। वज्रासन करने के लिए हमारा पैर पूरा पंजा जमीन पे होना चाहिए और ये जो हमारा अंगूठा है ये इस तरह से दोनों अंगूठा एक साथ चिपके हुए रहना चाहिए और हमारा एड़ी जो है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। अगर आपको ये वज्रासन करने का सही तरीका है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप इसी तरह से करने की कोशिश कीजिए, ये परफेक्ट है। अभी हम सुखासन करके देखेंगे। सुखासन करने के लिए भी हमें अपने पैर को फैला लेना है इस तरह से। अभी हमने अपने पैर को फैला लिया। सुखासन तो इजी है, जैसे कि सभी लोग आलथी पालथी मार के बैठते हैं वही है, फिर भी हम करके दिखा देते हैं। एक था इसके नीचे हमारा दूसरा पैर है और ये इसके ऊपर है। इसे भी
सुखासन कहते हैं और कुछ लोग इस तरह से भी सुखासन करते हैं, लेकिन ये वाला ज़्यादा इजी होता है। ऐसे में आप ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। जब आप करेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा। और फिर से बताती हूँ, आप बैठे किसी भी तरह से पैर करके, लेकिन आपकी मेन बात ये है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। चलिए अब हम पद्मासन करके देख लेते हैं। फिर से अपने पैरों को सीधा करेंगे। इस तरह से हमने अपने पैरों को सीधा कर लिया है। अभी हम पद्मासन करेंगे। पद्मासन करने के लिए हमें अपना पैर अपोजिट थाइस पे रखना रहता है। ये इस तरह से और ये इस तरह से। ये हो गया हमारा पद्मासन। फ्रेंड्स, आपने ज़्यादातर सुना होगा कि ज़्यादा लोग पद्मासन में हमें प्राणायाम करने की सलाह देते हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि जब हम पद्मासन लगाते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी ज़्यादातर ऑटोमेटिक सीधी हो जाती है। इसमें एक अलर्टनेस आती है। मैं तो कहती हूँ कि अगर आप घर में रहते हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं या फिर घर में रहने का आप जॉब भी करते हैं और घर में रहने का मौका मिलता है, तो आप पद्मासन में रहने का जरूर ट्राई कीजिए या फिर वज्रासन में, क्योंकि वज्रासन में रहने से मन बहुत शांत होता है और पद्मासन में रहने से हमारे अंदर अलर्टनेस आती है। ये तो हो गई मेरे बताने की बात, लेकिन आप जब करेंगे तो आप खुद ही इसे महसूस कर पाएंगे। ये हो गई जो लोग नीचे बैठ सकते हैं उनके लिए वज्रासन, पद्मासन और सुखासन। अभी जिनके घुटनों में दर्द है, जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं, हम उनके लिए जानेंगे कि उन्हें किस तरह से करना है। क्योंकि जो लोग बैठ के कुर्सी पे बैठ के करते हैं, वो लोग जब कुर्सी पे बैठ के करते हैं उनके हाथों में दर्द होने लगता है, तो वो लोग गर्दन को इस तरह से टेढ़ा कर लेते हैं। इस तरह से नहीं करना है हमें जब कुर्सी पे बैठ करके प्राणायाम करना है तो हमें उस टाइम में हमें इस तरह से नहीं बैठना है, हमें सीधा ही बैठना है और हमें अपनी कुर्सी के ऊपर पिलो लगाना है इस तरह से। यानी कि हमारा हाथ सीधा, मान लो कि हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, क्योंकि अनुलोम विलोम करने के लिए ही हमें अपने नासिका पे हाथ लगाना होता है। तो मान लो कि हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं और हमारा हाथ में दर्द होने लगा है, तो हम ऐसे कर लेंगे। ये सॉल्यूशन नहीं है फ्रेंड्स, हमें ऐसे नहीं करना है। हमें अपनी पीठ तो इसी तरह से रखनी है, लेकिन हमें यहाँ पे तकिए का सपोर्ट लेना है। जितना भी आपके घर में जैसे भी जो भी तकिया है, किसी की कोई तकिए की ऊंचाई कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, तो आपको अगर एक तकिए का सपोर्ट लगता है तो आप एक तकिया ले लीजिए, और आपको दो तकिए का सपोर्ट लगता है तो आप दो तकिया ले लीजिए। लेकिन प्राणायाम पूरे परफेक्ट तरीके से कीजिए, क्योंकि प्राणायाम करने के लिए या फिर कोई भी काम करते हैं आप, तो उसमें आपका समय जाता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जिस काम को भी हम समय दे रहे हैं उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सके। तो जब आप प्राणायाम कुर्सी पे बैठ के कर रहे हैं तो आप प्राणायाम कीजिए, और आपका हाथ दर्द हो रहा है तो ना ही आप हाथ को हटाइए, ना ही गर्दन को टेढ़ा कीजिए। आप यहाँ पे पिल्लू लगा लीजिए, एक पिल्लू लगा लीजिए, दो पिल्लू लगा लीजिए, लेकिन खुद को कंफर्ट महसूस कीजिए। ऐसा करने से आप ज़्यादा देर तक प्राणायाम कर पाएंगे। यही रूल हमारा लेट के, जो लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनकी स्थिति ज़्यादा खराब हो गई है और वो नहीं कर सकते हैं, बैठ के ज़मीन पे बैठ के नहीं कर सकते, कुर्सी पे भी नहीं बैठ सकते, तो जब वो लोग लेटे हैं बेड पे तो उनका एकदम सीधा होना चाहिए, पोस्चर एकदम लेट के सीधा होना चाहिए, और वो अपने हाथ के नीचे तकिए का सपोर्ट लगाते जाएंगे। जितने में कि इस तरह से कर रहे, तो जैसे उनको कंफर्ट लग रहा है वो तकिया लगा ले और प्राणायाम सही तरीके से करें, जिससे उनको कम समय में ज़्यादा फायदा मिले। अगर वो गर्दन में दर्द है, अगर वो गर्दन टेढ़ा कर रहे हैं या फिर हाथ हटा रहे हैं या फिर प्राणायाम करने से में कंजूसी कर रहे हैं, नहीं करना चाह रहे, तो ये सब गलत है। सिर्फ यही टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए आप कि आप सपोर्ट लीजिए और अच्छे से अच्छा प्राणायाम कीजिए। अभी इसके 2 दिन बाद मैं
प्राणायाम का वीडियोस देना स्टार्ट करूँगी। अभी आप बैठना किस तरीके से है और जब आप नहीं बैठ सकते हैं तो उसमें सपोर्ट लेना है, इस तरीके की मानसिकता बनाइए कि आपको अच्छे से अच्छा ही करना है, ताकि आपको प्राणायाम जब करना हो तो आप पूरे सही तरीके से कर पाएंगे और पूरा फायदा ले पाएंगे। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मैं प्राणायाम के पहले की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से करवा पाई हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।